काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन के ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे साधु महात्मा और धर्मगुरु सदियों से यही बात दोहराते आ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये इतना ही आसान होता तो विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान तपस्वी और इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवतागण इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाए। हाँ, ये बात सच है कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और संत कबीरदास जैसे कुछ महापुरुषों ने मन के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें संसार से नाता तोड़ना पड़ा था, जो शायद हम और आप नहीं करना चाहते। और बिना संन्यास धारण किए इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है। हाँ, इन्हें अपने वश में ज़रूर किया जा सकता है। और इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर के इन पांचों विकारों को नियंत्रित करके अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। सुख और दुख। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सुख और दुख क्या हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके कारण हमारे जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छाँव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जो प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। वैसे भी यदि जीवन में ये सारे बदलाव ना हों तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा और ज़िंदगी बोझिल सी हो जाएगी। जरा विचार कीजिए, कड़े धूप से गुजरे बगैर आप छाँव का आनंद कैसे अनुभव कर सकेंगे। बिना भूख के आप भोजन का आनंद कैसे ले पाएंगे। किंतु धैर्य और सहनशीलता की कमी होने की वजह से हम इन बदलावों से शीघ्र ही परेशान और दुखी हो जाते हैं। दरअसल विज्ञान की प्रगति ने हमें इतना आलसी, आराम तलबी और कमज़ोर बना दिया है कि हम मौसमी बदलावों को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आपको ज्ञात हो कि ईश्वर ने आपके शरीर को कुछ इस प्रकार से निर्मित किया है कि यह धीरे धीरे सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे दुखों का कारण ये परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारा महत्वाकांक्षी स्वभाव है। यदि हम गहराई से अपने जीवन का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि दुख कहीं होता ही नहीं है। यह केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमारे विचारों से बनता है, अर्थात हमारे मन की असीमित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं ही हमें दुखी करती हैं। हमारे मन के ये पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अनियंत्रित होकर हमारे दुख का कारण बनती है। यदि हम योग साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर लें तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से इन पांचों विकारों के बारे में समझते हैं। काम के कारण होने वाला दुख। काम का अर्थ होता है कामना। हम अपने मन में कई प्रकार की कामनाएं करते हैं, जैसे धन की कामना, किसी काम में सफलता पाने की कामना, किसी स्त्री को पाने की कामना या परिवार समाज में सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं, और जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। परंतु कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी जो कामनाएं होती हैं वह प्रकृति के नियमों के विपरीत होती है, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, जो पृथ्वी के सभी जीवों और पदार्थों पर समान रूप से लागू होती है। और यदि हम उन नियमों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लें तो जीवन के 99% दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। उन नियमों में से एक नियम है संतुलन। इसी संतुलन के सिद्धांत पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। इसी संतुलन के सिद्धांत पर सृष्टि के सभी तारे और ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ है कि हमें अपने कामनाओं और वासनाओं पर पर्याप्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के अनुसार कामनाएं और आकांक्षाएं तो करनी चाहिए, परंतु किसी भी चीज़ की आकांक्षा हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज़ क्यों ना हो और चाहे वह चीज़ आपको कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, अन्यथा यह निश्चित रूप से आपके दुख का कारण बनेगी। क्रोध के कारण होने वाले दुख। क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग होता है जो काम और अहंकार से पैदा होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं या कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक अग्नि के समान होती है, जिसे यदि हम दबाते हैं तो हमें भीतर से जलाती है, और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। क्रोध हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है।
इसलिए क्रोध के क्षणों में हम जो भी निर्णय लेते हैं, वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं, वह अक्सर अनुचित और मूर्खतापूर्ण होती है, जिसके कारण हमें वर्तमान और भविष्य में काफ़ी दुख उठाना पड़ता है। परंतु यदि हम क्रोध को नियंत्रित कर लें तो हम अपने क्रोध को भी उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के दूसरे नियम के अनुसार हर चीज़ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं। इस नियम के अनुसार सृष्टि की हर चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, यानी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वह एक सीमा के बाद हमारे लिए बुरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आग हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। इसी आग से हमें ऊर्जा भी मिलती है, हमारी सर्दी भी दूर होती है और हम भोजन भी पकाते हैं। परंतु जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे लिए विनाशक बन जाती है। उसी प्रकार क्रोध हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब क्रोध करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ हमारे कहने का अर्थ है कि जहाँ न्याय और अन्याय की बात हो, जहाँ धर्म और अधर्म की बात हो, वहाँ पर क्रोध जरूर करना चाहिए। परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके हमें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण होने वाले दुख। लोभ का अर्थ होता है लालच, यानी अपनी ज़रूरत से अधिक पाने की इच्छा करना अथवा अपने अधिकार से ज़्यादा पाने की इच्छा करना। लालच को सभी बुराइयों का जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी बुराइयां लालच से ही उत्पन्न होती हैं। लालच के वश में आकर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम हमेशा केवल अपना लाभ ही देखते हैं, जिससे दूसरों की हानि होती है और प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें किसी न किसी हाल में उसके नुकसान की भरपाई करनी होती है। इस प्रकार लालच में हमें तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत लोभ रखना भी बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक लोभ हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक लोभ नहीं करना चाहिए तथा संतुष्ट और संतोषी जीवन बिताना चाहिए। मोह के कारण होने वाले दुख। हमें सबसे ज़्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माता पिता से बिछड़ने का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख। ये सभी दुख मोह के कारण होते हैं। मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है और कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं रहने वाली है। हर चीज़ नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें किसी भी चीज़ से हद से ज़्यादा मोह नहीं रखनी चाहिए। अहंकार के कारण होने वाले दुख। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना। अहंकार वास्तव में एक भ्रम होता है जो कभी न कभी टूट जाता है, और जब भ्रम टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, जिसके कारण हमें दुख होता है। हर चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा के आगे बढ़ने से अच्छी चीज़ भी आपके लिए दुखदाई हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, परंतु यदि आप उसका आवश्यक से अधिक सेवन कर लें तो वह आपके लिए जहर का काम करेगी। इसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान अहंकार का ही एक रूप है, और स्वाभिमान हमें हमारे शक्तियों से रूबरू कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान के बीच का अंतर पता होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम जीवन में हर चीज़ का एक संतुलन बनाए रखें तो 99% दुखों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख के क्षण नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव को इतना सकारात्मक बनाना पड़ेगा कि इस पर सुख या दुख का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है इस बुराई में कोई अच्छाई भी छुपी हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपको आज बुरा लग रहा है वो वास्तव में बुरा ना हो, बस आपको बुरा लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा
वह भी अच्छा होगा, ये जिस संदर्भ में कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म का युद्ध था। कौरव अधर्म के पक्ष में थे और पांडव धर्म के पक्ष में। धर्म के पक्ष में अर्जुन थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ सुनो, तुम धर्म के साथ हो, इसलिए तुम बस अपने कर्तव्य का पालन करो और तुम्हारा कर्तव्य इस समय युद्ध करना है। और इस युद्ध में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए हे पार्थ तुम केवल युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये कथन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, इसे किसी और संदर्भ में ना जोड़ें। ये कथन केवल वहीं लागू होगा जहाँ पर आप धर्म के साथ हैं, सत्य के साथ हैं और धर्म की रक्षा के लिए आपको जो भी करना पड़े वही उचित है। इसलिए इस कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण का कथन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, यह लागू होता है। बस आप धर्म के साथ हैं और अपने कर्तव्य का सही से पालन कर रहे हैं, तो इसलिए सदैव धर्म के साथ रहें और अपने कर्तव्य का पालन करें। दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं जो जीवन के हर फैसले में संतुष्टि और संतोष का भाव रखते हैं, वरना दुखी रहने वाले लोग दुखी होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में खुश रह सकें। जैसे सफलता मिले तो भी खुश और असफलता मिले तो भी खुश, धन का लाभ हो तो भी खुश और नुकसान हो तो भी खुश, कोई प्रशंसा करे तो भी खुश और कोई अपमान करे तो भी खुश, किसी का प्रेम मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश, कोई साथ रहे तो भी खुश और कोई छोड़कर चला जाए तो भी खुश। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि एक दो दिनों में ही सारा बदलाव हो जाएगा। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि प्रयास ही आपको सफल बनाएगा। ध्यान साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन के इन विकारों को काबू करने का अभ्यास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया का कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आइए आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें एक किसान अपने जीवन के दुखों से बहुत दुखी रहता है और वह गौतम बुद्ध के पास अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आता है। तो भगवान बुद्ध ने उस किसान के दुखों को कैसे दूर किया, आइए जानते हैं। एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा था। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो किसान चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में
बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख निराशा क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं हैं। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी ज़िंदगी में तो कल किसी और की ज़िंदगी में ये समस्याएं बनी रहेंगी। इस पर किसान संयम खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज़ हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज़ वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का असली आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया। उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया। जो परेशानियों का जो कौतूहल मन को परेशान कर रहा था, वह शांत हो गया। किसान आंखें बंद कर आनंद को अनुभव करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
ऐसे ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।